हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, इसके श्लोक संख्या 22 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य कारणं गुणसङ्गोश्च सदसद्योनिजन्मसु तदसत् योनि जन्मसु पुरुषः प्रकृतिस्थो हि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। सदसद्योनिजन्मसु। बहुत अच्छी माता जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? इस श्लोक में वे कहते हैं, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। इस श्लोक का लिंक समझिए। पिछले श्लोक में आपने सुना था कि जो शरीर है और इंद्रियां हैं ये प्रकृति बनाती है और जो सुख दुख का अनुभव करने वाला है वह जीवात्मा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि जीवात्मा किस प्रकार से भोग करता है। तो उसका वर्णन इस श्लोक में है कि इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता है, अर्थात अपनी इंद्रियों के द्वारा वो कार्य करता है और इस प्रकार से वो प्रकृति के गुणों के संपर्क में आता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इस प्रकार से वो गुणों का भोग कर रहा है, अर्थात अपने चित्त में गुणों को कमा रहा है। सतोगुणी कार्य कर रहा है तो सतोगुण बढ़ रहा है, रजोगुणी कार्य कर रहा है तो रजोगुण बढ़ रहा है, तमोगुणी कार्य कर रहा है तो चित्त में तमोगुण बढ़ रहा है। तो प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। तो इस प्रकार से वो प्रकृति का संग कर रहा है गुणों के संपर्क में आने के कारण। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। तो जैसे जैसे उसने अपना चित्त जिस प्रकार से निर्माण किया है, जैसे जैसे गुण उसके चित्त में हैं, उस प्रकार से उसी अनुरूप उसको योनि प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर समझिए, ऐसा नहीं होता कि 100% सतोगुणी है किसी के चित्त में, या 100% रजोगुण है या 100% तमोगुण है, ऐसा नहीं होता है। एक ना एक गुण प्रधान रहता है, मतलब एक गुण मुख्य है। हो सकता है कि 60% सतोगुण है और 30% रजोगुण है, 10% तमोगुण है, इस प्रकार से मिक्सचर होता है। ठीक है, या कि जिसका तमोगुण अधिक है तो उसमें तमोगुण प्रधान है और सतोगुण और रजोगुण गौण रूप से है, या किसी का रजोगुण ज्यादा है तो उसमें सतोगुण और तमोगुण गौण रूप से है। ठीक है, जैसे ब्राह्मणों में सतोगुण प्रमुख होता है, जो रजोगुण और तमोगुण है वो गौण रूप से होता है। क्षत्रियों में रजोगुण प्रमुख होता है और सतोगुण और तमोगुण गौण रूप से होता है। और इस प्रकार से वैश्य और शूद्र का भी बताया जाता है कि वैश्य में जो है रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर होता है उसमें, और मुख्य रूप से, और जो शूद्र है उनमें तमोगुण मुख्य रूप से होता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब तीनों गुण होते हैं, लेकिन एक ना एक गुण जो है वो एक समय पर प्रधान रहता है। अन्वय को देखेंगे। पुरुष अर्थात जीव प्रकृतिस्थ ही अर्थात प्रकृति में अवस्थित होकर ही, अर्थात इस शरीर में अवस्थित होकर, प्रकृति जान प्रकृति से उत्पन्न गुणान विषय समूह को भुंगते भोग करता है। गुण संग विषय समूह का अर्थ आप समझ रहे हो, अर्थात रूप, शब्द, गंध, स्पर्श और रस, जो तन्मात्राएं हैं, उसका वो विषय समूह का अपनी इंद्रियों के द्वारा भोग करता है। गुण संग अर्थात प्रकृति के गुणों का संग, तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का संग करता है। अस्य इस पुरुष के सदसद योनि जन्मसु, इस प्रकार से इस पुरुष के अर्थात इस जीव के सद और असद योनियों में जन्म का कारण है। तो
इसी प्रकार से जिस प्रकार से उसने गुणों का संपर्क किया है, जैसे गुण उसने अपने क्षेत्र कमाए हैं, उसी अनुरूप उसको या तो सद योनि मिलती है, असद। सद योनि अर्थात ऊपर के लोगों में जो योनियां हैं, और असद योनि अर्थात जो निकृष्ट योनियां हैं। इस प्रकार से यही उसके जन्म का कारण है। तो एक बार श्लोक को देखेंगे। पुरुष अर्थात जीव, प्रकृतिस्थो ही अर्थात प्रकृति द्वारा जनित जो शरीर है उसमें स्थित होकर, ही अर्थात निश्चय रूप से, भूंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति जन्य गुणों का भोग करता हुआ, अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण का भोग कर रहा है अपने इंद्रियों के द्वारा। कारणम गुण संगोस्य, इस प्रकार से गुणों के संपर्क में आने के कारण सद असद योनि जन्मसु, उसका सद और असद जन्म होने का कारण है, उसका उत्कृष्ट और निकृष्ट जन्म का कारण है। और यह बात समझनी बहुत आवश्यक है और ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि अभी भी तो हम प्रकृति के नियमों में ही है ना, इससे बाहर छूट थोड़ी गए हैं। और हर क्षण ये चीज हर क्षण के लिए लागू होती है कि हम हर क्षण किस प्रकार से अपनी चेतना को कमा रहे हैं अपने कार्यों के द्वारा। इसीलिए जो भक्ति का प्रोसेस है वो सेकंड टू सेकंड प्रोसेस है। हर वक्त हमारे पास एक चॉइस है कि क्या हम अपनी इंद्रियों को माया में छोड़ दें, माया में छोड़ना अर्थात ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और क्या हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करें। भगवान की सेवा करना अर्थात इन तीनों गुणों को लांघ जाना और दिव्य चेतना, दिव्य निर्गुण वस्तु का सेवन करना। ठीक है, सतोगुण अच्छा है लेकिन सतोगुण पर्याप्त नहीं है, समझ लो। सतोगुण तक जब व्यक्ति उठता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति सतोगुण तक उठता है, तब उसको उच्चतर बातें समझाई जाती हैं। सतोगुण के स्तर पर ही व्यक्ति जो है ये दिव्य ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाता है। रजोगुण और तमोगुणी चित्त वाले व्यक्ति इसको नहीं, मतलब जिसमें रजोगुणी प्रधान है तमोगुणी प्रधान है, उनको ये बातें समझ नहीं आती हैं। तो पहला तो आवश्यक है कि चित्त में सतोगुण बढ़े, ठीक है। लेकिन केवल सतोगुण हो, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, ब्रह्मवादी हैं, सतोगुण का अनुशीलन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो तीनों गुणों के भगवान इसको अध्याय 2 में बोल चुके हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, जो वेद है उसमें तीनों गुणों की चर्चा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसी का मैनेजमेंट सिखाया गया है वेदों में। लेकिन हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों के पार चले जाओ। ऐसे कैसे होता है? जब हम भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान दिव्य हैं, उनसे संबंधित सब सेवाएं भी दिव्य हैं। हाँ, तो कहा थे कि सतोगुण जो है वो व्यक्ति को शांति और ज्ञान, ये दोनों उसको सतोगुण का लक्षण है। ठीक है, लेकिन हमको दिव्य स्तर तक उठना है, तो प्रैक्टिकल लेवल पर, फंक्शनल लेवल पर व्यक्ति सतोगुण तक उठता है, क्योंकि भक्त भी इसी प्रकार की दिनचर्या अपनाते हैं सतोगुण को बढ़ाने वाली। सुबह सुबह उठ जाते हैं, प्रातःकाल जो भोजन है उसको शुद्ध शाकाहारी रखते हैं। तो प्रैक्टिकल लेवल पर सतोगुण पर कार्य करता है व्यक्ति भक्त, और फिर क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा है, इसके द्वारा वो सीधे ही निर्गुण वस्तु के संपर्क में है। आशा है कि ये समझ आया होगा। हाँ, तो यहाँ पर व्यक्ति ये डायग्नोसिस कर ले कि उसके चित्त में ये तमोगुण रजोगुण और सतोगुण जो है किस प्रकार से प्रभाव कर रहे हैं, किस प्रकार से उस पर प्रभाव डाल रहे हैं, और व्यक्ति कोशिश करे कि वो सतोगुण को कमाए। ठीक है, वह अच्छा है, तमोगुण और रजोगुण अच्छा नहीं है। आइए अब हम तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बताते हैं, यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। तो इस श्लोक में समझाया जा रहा है कि कैसे व्यक्ति जो है, कैसे जो जीव है, एक योनि से, एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार से उसका देहांतरण होता है, उस प्रक्रिया को यहाँ पर समझाया जा रहा है। जैसा उसकी चित्त की अवस्था होगी, जिस प्रकार के कार्य उसने किए होंगे, उसी अनुरूप उसको शरीर मिलता है। जैसा कार्य करेगा उसी प्रकार के गुण कमाएगा, उसी प्रकार से उसका चित्त प्रभावित होगा और वैसा ही उसको शरीर प्राप्त होगा। जैसे जिस व्यक्ति ने अपने चित्त में तमोगुण कमा लिया है तमोगुणी कार्यों के द्वारा, उस व्यक्ति को शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना अच्छा नहीं लगेगा, उसको स्वतः ही मांस अच्छा लगेगा। जबकि भक्तों के लिए तो वो गर्हित है, उसको तो हम सोचना भी पसंद नहीं करते। क्यों? ये लक्षण है चेतना का शुद्ध होने का। ठीक है,
जो तमोगुणी चित्त वाले हैं उनको अंडा खाना अच्छा लगता है, लेकिन भक्तों को अंडे से बदबू आती, सहन नहीं होता, क्योंकि उनकी चेतना इतनी शुद्ध हो चुकी है कि ऐसी गर्हित चीजें वो नहीं खाते, ना बिल्कुल पसंद भी नहीं है ये। तो जैसा जैसा जिसका चित्त बनेगा उसको वैसी वैसी चीजें अच्छी लगेंगी। तमोगुणी चित्त वाले व्यक्ति को तमोगुणी सुख चाहिए, रजोगुणी चित्त वाले व्यक्ति को रजोगुणी सुख चाहिए, और सतोगुणी चित्त वाले व्यक्ति को सतोगुणी चित्त चाहिए, सतोगुणी वस्तु चाहिए। और जिसका दिव्य चेतना में जो पहुंच गया, जो निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहा है, उसको दिव्य दिव्य सुख ही चाहिए। जैसे अभी आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, तो ये कोई न्यूज़पेपर डिस्कशन थोड़ी है, ये निर्गुण वस्तु का सेवन है। तो इसमें आपकी कुछ रुचि है कि नहीं है? अगर मैं यहाँ पर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दूं, ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दूं, तो आप में से कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड होंगे? राइट, वो भौतिक चीज है, उस शब्द में इंटरेस्ट ही नहीं है। यहाँ पर दिव्य शब्द बोले जा रहे हैं, तो उसमें आपकी स्वाभाविक रुचि है। तो जो इस प्रकार से दिव्य चेतना से युक्त हैं, उनके लिए ये भक्ति प्रवर्तक शास्त्र है, उसका श्रवण करना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, इस प्रकार से एक श्लोक है कि जैसे फटे पुराने कपड़ों को व्यक्ति बदल करके नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीवात्मा जो है अपने पुराने जीर्ण शरीरों को त्याग करके नवीन शरीर धारण करता है। इसको भगवान अध्याय 2 में समझाते हैं। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकृत्य पर मुग्ध रहता है, तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। बहुत सुंदर पॉइंट है, देखिए, आसक्ति, ये आसक्ति ही बंधन का कारण है और आसक्ति ही मोक्ष का कारण भी हो सकता है। अगर हम भौतिकतावादी लोगों से आसक्ति रखते हैं, तब तो वो हमारे बंधन का कारण बनेंगे। जैसे अगर आप शराबी व्यक्ति की संगति करो, तो अब आप कैसे बन जाओगे? शराबी बन जाओगे, समझ लो। लेकिन अगर आप भक्तों की संगति करो, तब आप क्या बन जाओगे? आप भक्त बन जाओगे। तो भक्तों की संगति करोगे तो आसक्ति भक्तों में होगी, और अभक्तों की संगति करोगे तो उनमें आसक्ति होगी। तो ये आसक्ति बहुत आवश्यक है। तो वस्त्र परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। तो आसक्ति को हमको भक्तों की संगति करनी चाहिए, ताकि उनमें आसक्ति हो, या भगवान में आसक्ति हो, भगवान के भक्तों में आसक्ति हो। जब तक जीव इस मिथ्या प्रकृति पर मुक्त रहता है, तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। मतलब जब तक व्यक्ति अपने शरीर से पहचान करता है, शरीर से जो संबंधित वस्तु है, परिवार है, घर परिवार, उससे अपनी पहचान कर रहा है, तब तक वो उसको निरंतर देहांतरण करता है। मतलब जब तक देहात्मक बुद्धि में है, अपने आप को देह समझ रहा है, उसको इस देहांतरण वाली प्रक्रिया में बार बार शरीर बदलना, इसमें पड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसका उपाय क्या है कि व्यक्ति जो है आसक्ति करे, किनसे? भक्तों के साथ। जैसे भगवान और भक्तों से आसक्ति हो जाए तो उसके मोक्ष का द्वार, भगवत धाम की प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? जैसे अग्नि का संपर्क और अग्नि के संपर्क में जो वस्तु है उसका संपर्क। अग्नि का संपर्क यहाँ पर किसके लिए बोला गया? सीधे भगवान का संपर्क। और अग्नि से जो संबंधित वस्तु है, जैसे लोहा है, गर्म लोहा है, मतलब यहाँ पर गर्म लोहे की उपमा भक्तों से दी गई है, क्योंकि भक्त जो है भगवान के संपर्क में रहते हैं, इसीलिए हमको उनका संग करना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे लोहा जो है अग्नि के संपर्क में रहने से गर्म हो जाता है, अग्नि के ही गुण को प्रकाशित करता है। ठीक है, उसी प्रकार से तो आसक्ति भक्त और भगवान में होना चाहिए। आगे कहते हैं, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, आप समझ रहे हो? अहम मम की बुद्धि होना, मैं ये शरीर हूँ, मुझसे संबंधित जो वस्तु हैं, लोग हैं, ये मेरे हैं, और इसी प्रकार से उन्हीं में रचा पचा रहना। तो इस प्रकार की इच्छा यदि व्यक्ति के हृदय में है, तो बारंबार उसको ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसा रहना पड़ता है। बारंबार ये भौतिक देह को बदलने की प्रक्रिया में वो फंसा रहता है। काफी गंभीर है ये। क्यों गंभीर है ये? क्योंकि देखिए, अनादिकाल हो गए हैं और अभी तक हम इसी भौतिक संसार में हैं। तो बहुत आवश्यक है कि कम से कम इस बार हम इस बात को ठीक से समझें। ठीक है, अगर हम बहुत बुद्धिमान होते तो अभी हम कलयुग में
अभी तक हम भगवत धाम पहुंच चुके होते। तो व्यक्ति विनम्र भाव में स्वीकार करे कि मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूँ, आचार्यों ने जो बात बोला है इस बार मुझे वो स्वीकार करना है, मुझे अपने मूर्ख मन की बात नहीं सुननी है। इस प्रकार से व्यक्ति विवेक धारण करे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए ये आत्मा जिस प्रकार से जैसे व्यक्ति कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा जो है शरीरों को बदलता है। यहाँ पर एक चित्र रखा गया है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। देख रहे हैं इस मिथ्या अहंकार का प्रभाव क्या है कि व्यक्ति सोच रहा है कि मैं स्वामी हूं, मेरे कंट्रोल में चीजें हैं, और जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, मान जो कीड़ा भी है वो सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छा कीड़ा हूं और उसको अपने कीड़ा बनकर रहना उसको अच्छा लग रहा है। जो कुत्ते की योनि में है वो अपने आप को कुत्ता ही समझ रहा है और उसको कुत्ते बनकर रहना ही अच्छा लग रहा है। हमारी बात देख लीजिए, हम मनुष्य के रूप में है तो हम यही मान रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ, राइट। जो स्त्रियां हैं वो समझ रही कि हाँ मैं स्त्री हूँ, जो पुरुष के शरीर में बोल रहे कि हाँ मैं पुरुष हूँ। इस प्रकार का मिथ्या अहंकार है कि नहीं है? जबकि सभी जीवात्माएं हैं, सभी भगवान के दास हैं, लेकिन ये मिथ्या अहंकार इतना पावरफुल है कि जैसा शरीर मिल जाता है व्यक्ति उसी से पहचान करता है और उसी प्रकार रहने में वो सुख का अनुभव करता है। और क्या समझता है अपने आप को परिस्थिति का स्वामी, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। ठीक है, ये बात समझ आई। वह अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, विषयों का भोग करता है, उसके द्वारा वो गुणों का संपर्क करता है, फिर उसी अनुरूप उसके चित्त का निर्माण होता है। ठीक है, और उसी के अनुरूप उसको अगला देह प्राप्त होता है। तो ये प्रक्रिया समझिए और सतर्क होकर के अपने कार्यों को कीजिए। हमको तमोगुण रजोगुण का संपर्क नहीं करना है। ठीक है, इसलिए अपनी दिनचर्या को बहुत सावधानी से आपको जो है जीना चाहिए। प्रत्येक एक के बाद एक सेवा जो भगवान के लिए हो। फिर कहते हैं यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। हाँ, तो क्यों मिलते हैं उसको विभिन्न प्रकार के शरीर? प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की संगति के कारण। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये तमोगुण रजोगुण सतोगुण है, लेकिन अगर हम इस भौतिक बंधन से छूटना चाहते हैं तब हमको दिव्य पद पर उठना होगा, मतलब सतोगुण से भी पार जाना है। ठीक है, इसको समझा जाता है कि जो तमोगुण है वह लोहे की जंजीर है और रजोगुण किसकी है? चांदी की जंजीर है, और सतोगुण क्या है? सोने की जंजीर है। लेकिन है तो तीनों बांधने वाली ही ना। चाहे कोई व्यक्ति जेल में हो उसको सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तब भी तो वो जेल में ही है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इस तीनों गुणों से तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों से ऊपर उठना है, दिव्य पद पर स्थित होना। और वो कैसे हुआ जाता है? कृष्ण भावनामृत के द्वारा। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है, जिसमें व्यक्ति अपने सभी क्रियाओं को, अपने सभी कार्यों को भगवान की प्रसन्नता हेतु करता है। ठीक है, कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है। कोई कितना ही ज्यादा सतोगुण क्यों ना कमा ले, कितना ही परोपकार क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तब भी वह भौतिक चेतना होने के कारण इस भौतिक जगत में बंधा ही रह जाएगा। एक के बाद एक दूसरी योनि में उसको जाना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये भौतिक चेतना जब तक रहेगी तब तक व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए दिव्य स्थिति पर आना आवश्यक है। उसके लिए व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है। और ये कोई हल्के में लेने की बात नहीं है। अनादिकाल से हमको अभ्यास हो चुका है इस भौतिक जगत की चीजों के लिए ही इच्छा करने के लिए, अपने आप को शरीर मानने का ऐसा अभ्यास रहा है। ठीक है, तो हम करोड़ों साल से गलत चॉइस करते हुए आया, हमने हर बार माया को चुना है। इसलिए हम आज भी इसी माया जनित, इस प्रकृति जनित देह में फंसे हुए हैं। लेकिन इस बार हमको बुद्धिमत्ता दिखानी है, इस बार हमको माया को नहीं चुनना है, इस बार हम कृष्ण को ही चुनेंगे। ठीक है, और ये सेकंड टू सेकंड प्रोसेस है। हर क्षण आप माया की सेवा कर रहे हो या कृष्ण की सेवा कर रहे हो,
तो व्यक्ति को बुद्धिमान होकर के कॉन्शियसली डिसाइड करके भगवान की सेवा हेतु प्लान करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। कौन सा विचार बदलना होगा? ये भौतिक आकांक्षाएं, इस चीज को उसको बदलना होगा। भौतिक चेतना में रहना, इसको बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। तो परिवर्तन कैसे आएगा? ये भौतिक चेतना से हम दिव्य चेतना में कैसे पहुंचेंगे, दिव्य पद पर कैसे उठेंगे? अगर हम प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण कर रहे हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि जो भक्ति प्रवर्तक ग्रंथ हैं, परंपरा में जिस प्रकार से इसको बोला गया है वैसे स्वीकार करना। प्रोफेशनल कथाकारों से नहीं सुनना, क्योंकि जो व्यक्ति धन के लोभ में कथा कह रहा है उसका तो कथा का सार ही चला गया। मैं नहीं बोल रही, ये शास्त्र की बात है। तो प्रामाणिक रूप से जो परंपरा में जो ज्ञान है उसको स्वीकार करना। ठीक है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। तो अर्जुन जी भगवान से कहते हैं, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इस प्रकार से उनकी शरणागति लेते हैं और अपने आप को शिष्य के रूप में कहते हैं, और भगवान से कहते कि उनसे कहते कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है आप मुझे वो बताइए। तो वो भगवान से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करते हैं। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले, ठीक है, श्रवण विधि को अपना ले, तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलषित आकांक्षा समाप्त हो जाए, और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सारी परेशानी क्या है? मिथ्या अहंकार। जैसे अभी हम मनुष्य रूप में है ना, तो हम मान रहे हैं ना कि अभी हम मनुष्य हैं। हम में से कौन है जो अपने को मनुष्य नहीं समझ रहा है ना? उसी प्रकार से जो कुत्ता है वो अपने आप को कुत्ता ही समझ रहा है, पूरी तरह से उसका अभिनिवेश है, वो अपने आप को, उसको हड्डी खाना ही पसंद है। आप समझ रहे हैं? तो अभी हम मनुष्य देह में एकदम पहचान कर रहे हैं। जैसा देह मिल गया, जिसको स्त्री का देह मिल गया वो अपने आप को स्त्री समझ रहा है, जिसको पुरुष का देह मिल गया अपने आप को पुरुष ही समझ रहा है। ये हमारा अभिनिवेश है इस शरीर में, है कि नहीं? तो ये क्या है? हमारा मिथ्या अहंकार है। इसको समझिए। मान लीजिए वो जो स्कूल में कभी होता है ना, कॉस्ट्यूम कंपटीशन होता है बच्चों का, तो बच्चे जो है कॉस्ट्यूम पहनते हैं अलग अलग प्रकार की। कोई घड़ियाल की कॉस्ट्यूम पहन लेता है, कोई खरगोश की कॉस्ट्यूम पहन लेता है, कोई जिराफ की कॉस्ट्यूम पहन लेता है। बच्चे अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं, लेकिन वह जो जिराफ का कॉस्ट्यूम पहना हुआ बच्चा, वो ये नहीं समझ रहा कि मैं जिराफ बन गया हूँ। यद्यपि वो जिराफ बनने की एक्टिंग कर रहा है, पर उसको पता है कि मैं इस जिराफ से अलग एक व्यक्ति हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे केस में देखिए, हमने अलग अलग कॉस्ट्यूम धारण किए हुए हैं। जब अभी हमने मनुष्य का कॉस्ट्यूम धारण किया हुआ है, लेकिन हमारा ऐसा अभिनिवेश है कि हम ये मान रहे कि हम मनुष्य ही हैं, है ना? बच्चा कॉस्ट्यूम पहन लेता है तो वो ये नहीं समझता कि अब मैं जिराफ बन गया हूँ या मैं घड़ियाल बन गया हूँ। उसमें अभिनिवेश नहीं है, मिथ्या अहंकार नहीं है। लेकिन हमारे केस में अविद्या के द्वारा मिथ्या अहंकार है। अपने आप को शरीर समझने की गलती हम करते हैं, मतलब अपने आप को शरीर समझने का अज्ञान है। तो ये कैसे मिटेगा, उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कि हमको प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण विधि को श्रवण करना चाहिए। जो जो हम ऐसे सुनते जाएंगे प्रामाणिक विधि से, प्रामाणिक ग्रंथों से, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, तो क्या होगा? क्रमशः जो उसका मिथ्या अहंकार है वो शिथिल होगा। ठीक है, ये प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा, अर्थात ये अहम मम वाली भाव कि मैं देह हूँ, मेरे देह संबंधित जो रिश्ते नाते हैं वो मेरे हैं, मेरे देह संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, और उनको व्यक्ति इंजॉय करना चाहता है। इस भावना से हम क्रमशः जो है ऊपर उठेंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसी जो हमारी ये प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की अभिलाषा कैसी है? चिर अभिलाषा, मतलब अनादिकाल से हमने ऐसी अभिलाषा किया है, लेकिन यह भी समाप्त हो जाएगी अगर हम इस श्रवण विधि को अपनाते हैं। और जैसे जैसे ये प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की अर्थात अभिलाषा जो कम होगी, अर्थात हमारा मिथ्या अहंकार नष्ट होगा, त्यों त्यों जो है व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख जो है वो मिलता जाएगा। इसको आप अपने अनुभव से देखिए। पहली दिन आप जब भक्ति में आए थे उस दिन को देखिए, और अब देखिए, तब से अब में कितना फर्क आ गया है। क्या आप महसूस करते हैं कि अब जीवन अधिक शांतिमय है पहले से? इसका तो आप महसूस कर सकते हो कि जैसा आपका भक्ति से पूर्व का जीवन था, तब आपको जीवन में अधिक शांति महसूस होती थी या अब? ठीक है, और जो व्यक्ति अशांत है,
अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति अशांत है वो सुखी कैसे रह सकता है? इसका मतलब कुछ ना कुछ शांति आपको महसूस हुई भक्ति करके, तो शांति महसूस हुई है तो सुख का अनुभव भी हुआ है। तो इसको आप देख सकते हो। तो ज्यों ज्यों मिथ्या अहंकार नष्ट होगा, ये अहम मम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की भावना ज्यों ज्यों कम होगी, त्यों त्यों उसको आध्यात्मिक सुख जो है वो मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। बहुत सुंदर है कि जैसे जैसे हम भगवान की संगति करते हैं, भगवान की संगति हम कैसे करते हैं? अभी आप किसकी संगति कर रहे हो? ये भगवत गीता जो है, भगवान कहते हैं ये भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का हृदय है, और एक एक श्लोक से, एक एक अक्षर से भगवान का स्वरूप ही प्रकट हो रहा है। तो इस वक्त हम भगवान की संगति कर रहे हैं। या जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं, तब आप किसकी संगति में हो? भगवान की संगति में हो। अर्चा विग्रह की सेवा करो, किसकी संगति में हो आप? भगवान की संगति में हो। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति के से विद्वान बनता जाता है, उसी उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। ये तो आप प्रकट अपने जीवन में देख सकते हो। कंपेयर कीजिए अपने आज के जीवन को अपने भौतिकतावादी जीवन, भक्ति में आने से पहले के जीवन से। अब अधिक सुख है कि नहीं? आपको पहले से अधिक सुख मिला कि नहीं? और देखिए, भक्ति का भी अद्भुत प्रभाव है कि आप जितनी भक्ति कर लो, ऐसा लगता है कि हम अभी भक्ति कहाँ कर रहे हैं, मुझसे भक्ति कहाँ हो पा रही है। भक्ति का स्वभाव है कि जैसे जैसे व्यक्ति प्रकृति करता है वो उसे तृप्त नहीं होता, उसको लगता है कि मैं क्या ही भक्ति कर रहा हूँ, मुझसे तो भक्ति हो ही नहीं रही है। और ये भक्ति का स्वरूप है कि इस प्रकार की अतृप्ति हो और वो और भक्ति करने के लिए उत्साहित हो। ठीक है, तो ये स्वरूप है। यहाँ पर इस श्लोक में 22वें श्लोक का तात्पर्य यहाँ पर पूरा होता है। 21वें श्लोक में, इससे पिछले वाले श्लोक में एक छोटी सी बात छूट गई थी, एक बात रह गई थी, इसलिए उसको यहाँ पर रखा गया। स्लाइड्स में हमने एक लास्ट की लाइन नहीं पढ़ी थी, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। वेदों में मुंडक उपनिषद 3.1.1 इसकी व्याख्या इस प्रकार की है: द्वासुरपणा सयुजा सखायः, अर्थात परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। तो देखिए, यद्यपि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार, जैसा उसने चित्त का निर्माण किया है, उसके अनुसार उसको 84 लाख योनियों में से कोई योनि प्राप्त होती है, लेकिन वो चाहे किसी भी योनि में चले जाए, भगवान परमात्मा के रूप में उसके हृदय में रहते हैं। अगर भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में नहीं रहे तो हम वो कार्य कर ही नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हो? जैसे कोई व्यक्ति खाना खाना चाहता है, अगर हृदय में परमात्मा ना हो तो वो खा भी नहीं सकता। अगर परमात्मा हृदय में नहीं हो तो हम इस शरीर को नियंत्रण भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही जो है प्राण शक्ति को क्रियान्वित करते हैं, उसके बाद जो है हम इस शरीर का उपयोग कर पाते हैं। तो उनका क्षण क्षण अनादिकाल से वो हमारी इच्छाओं को पूरा करते आए हैं, अनादिकाल से हमारे लिए व्यवस्था करते हुए आए हैं। उन्होंने हमारी सब इच्छाओं को पूरा किया। आप समझ रहे हैं? अगर परमात्मा जी ना हो तो हम वो चीजें खा भी नहीं सकते जो हम खाना चाहते हैं। तो इस शरीर का उपयोग भी हम तभी कर पाते हैं जब परमात्मा जी का सहयोग हो तब। तो क्या बात थी कि हाँ, 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में चले जाएं, परमात्मा जो है हमेशा जीवात्मा के साथ रहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, हाँ, ये है कि चाहे व्यक्ति का चित्त कैसा भी हो, मतलब घोर तमोगुणी चित्त क्यों ना हो, वो वहीं से भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले सतोगुण तक पहुंचेंगे उसके बाद हम भक्ति करेंगे, नहीं। घोर कैसा भी चित्त हो, कोई व्यक्ति का चित्त किसी भी प्रकार का हो, वहीं से भक्ति करना शुरू कर सकता है और वहीं से उसका चित्त का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है मृगारी का। आप जानते हैं मृगारी की कथा को, जो कि जानवरों को मारा करता था, वो भी आधा, और जब जानवर तड़पते थे उसको सुख होता था। आप समझ लो मृगारी का सुख क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका सुख है दूसरे जीवों को कष्ट देने में। तो इसका मतलब अत्यंत घोर तमोगुणी चित्त है ना ये। तो जिसका चित्त सतोगुण में स्थित है वो दूसरों का भला करना चाहता है, उसका सुख क्या है? दूसरे जीवों को सुख देने में। ऐसे लोग हैं इस जगत में जो
जो क्या है दूसरे भूखे लोगों को भोजन खिलाते हैं, प्याऊ बनवा देते हैं ताकि लोग वहाँ पर जल जो है पी सकें, पेड़ लगा देते हैं, फलदार वृक्ष लगा देते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को इससे लाभ हो। तो ये सब सतोगुणी व्यक्तियों के कार्य हैं कुछ-कुछ। वो दूसरों का उपकार करना चाहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं। उनका सुख क्या है? दूसरों को सुख देने में, ठीक है? उन मृगारी का सुख क्या था? जीवों को कष्ट देने में। तो अत्यंत तमोगुणी चित्त है उसका। लेकिन जब वो भक्त, भगवान के महान भक्त श्री नारद मुनि जी के संपर्क में आता है, तो नारद मुनि उसको भक्ति करने को कहते हैं और उसका जो व्यवसाय है इस प्रकार से जीवों को आधा मारना, उसको त्यागने को कहते हैं। तो मृगारी नारद जी की बात को मानता है। मैं कथा नहीं कह रही हूँ, बस आपको पता है ये कथा। नारद जी की बात को मान करके वो इस कार्य को छोड़कर भजन करने लगता है और 1 ही साल बाद इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है कि जब नारद मुनि जी उनसे मिलने आते हैं, तब मृगारी भी जो है उनको प्रणाम करना चाहता है, लेकिन वो रास्ते में कूद-कूद करके आ रहा होता है। क्यों? नारद जी उनसे पूछते कि तुम इतना कूद-कूद करके क्यों आ रहे थे? क्योंकि वो कहता है कि रास्ते में कुछ चींटियाँ थी और मैं उनको मारना नहीं चाहता था। आप समझ रहे हो? पहले ऐसा चित्त था कि जीवों को कष्ट देने में सुख हो रहा था और अब उसको चींटी को कष्ट देने में भी परेशानी हो रही थी। इसका मतलब उसका चित्त कितना चेंज हो गया, कैसे? भक्ति के द्वारा। तो भक्ति व्यक्ति कहीं भी किसी भी चेतना में हो, वहां से वो करना शुरू कर सकता है। ये इस बात के लिए पॉइंट रखा गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, धाम वृंदावन की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण।